नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मालदीव के मुज्जू जो राष्ट्रपति हैं, अब वो राष्ट्रपति कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने आपको बता दें कि वहां महाअभियोग लाया है और उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रपति है इसको हटाओ, इनको कोई समर्थन नहीं है। और अभी हाल ही में उनकी संसद में जो उठापटक हुई है, सांसदों में गुत्थम गुत्था हुई है, उससे पता लग रहा है कि अब मुज्जू जो है कुछ ही दिन के मेहमान राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, उस पर टिप्पणी की। और ये जो मुज्जू है, इनकी हालत यह है कि ये वहां सत्ता में आने के लिए चीन के इशारे पर, चीन के पिट्ठू बने हुए हैं। चीन के कहने पर भारत को घुड़की दे रहे थे कि 7 दिन के अंदर अपने सैनिकों को यहां से हटाओ। अब वहां की जो बाकी और पार्टी के नेता हैं और जो जनता है वो कहती है कि भारत के रहते हमारे देश को कोई दिक्कत नहीं है। 30-32 वहां नौसेना के अगर अफसर रहते हैं, उनसे हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत की नीति है कि वो किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं करता, न वहां की राजनीति में दखल अंदाजी करता है। जबकि चीन का इतिहास है कि जिस देश में भी वो जाकर बैठता है, वहां जिस तरह से वो विस्तारवादी नीति के कारण पहले लोन देगा, फिर उस देश पर कब्जा करेगा और फिर पर कब्जा लिया अपना हक जताएगा। तो इसको लेकर वहां पहले से ही ये चल रहा था। इसी बीच में आपको बता दें, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर लक्षद्वीप पहुंचते हैं और लक्षद्वीप की फोटो गई। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि आप मालदीव ना जाइए। मोदी जी अगर एक आह्वान कर दें तो अब आप सोचिए देश कैसा है। मोदी जी के एक आवाज पर सारा देश दीपक जला देता है, थाली बजा देता है, झंडे लहरा देता है, घर घर तिरंगा अभियान चलाया। तो करोड़ों लोगों ने उनकी बात मानी, देश उनको मानता है, अनुसरण करता है। मोदी जी अगर ये कह दें कि आज के बाद कोई भारतीय मालदीव नहीं जाएगा, तो यकीन मानिए बिना उनके कहे भी बॉयकॉट मालदीव अभियान चला और उसका असर दिखाई दे रहा है। तो मोदी जी ने तो ऐसा कहा नहीं, फिर काहे बौखला रहे थे? क्योंकि चीन नहीं चाहता, क्योंकि जो मालदीव में पर्यटक जाते हैं भारत के, उनकी कुल पर्यटकों के हिस्से में लगभग 12% हिस्सेदारी भारत की है। और इसलिए अच्छे से वहां के लोगों को पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो चल रही है पर्यटन के आधार पर, उस पर बाहरी बंटा हो जाएगा अगर भारतीय नहीं आए। अब चीन दिखाने के लिए भले ही अपनी संख्या ज्यादा भेज रहा हो, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अब तो चीन ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तो अपने सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर पैकेज देकर वो मालदीव भेज रहा है। लेकिन ये कितने दिन, थोड़े दिन दिखाने के लिए, फिर उसको कंगाल करेगा, फिर जब वो गरीब हो जाएगा, फिर जब असहाय हो जाएगा और भारत से रिश्ता टूट जाए, ये चीन चाहता है ताकि उसके ऊपर निर्भर हो जाए। और जिस दिन मालदीव पर पूरा कब्जा वो करना चाहेगा, उस दिन वो फिर वो कर लेगा, क्योंकि कहेगा या तो मेरे पैसे दो जो मैंने कर्जा दिया है, यहाँ सड़कें बनवाई हैं, नहीं तो जो है भाई ऐसा मेरी बात मानो। इसकी नीति रही है। भारत इस तरह की स्थिति पैदा नहीं करता। और इसीलिए आपको बता दूं, मालदीव में जमहूरी पार्टी के नेता हैं कासिम इब्राहिम, उन्होंने ये कंडीशन रख दी है महाअभियोग में कि या तो मुज्जू राष्ट्रपति पूरे आधिकारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगे, लिखित में भी और मौखिक में भी, वरना सत्ता से बाहर। अब ये कंडीशन हो गई है। देखते हैं मुज्जू माफी मांगता है कि नहीं। लगता तो है सत्ता के लिए माफी मांग लेंगे, जिस तरह का दबाव बन रहा है। लेकिन हमारे देश के रिश्तों के लिए अब मुज्जू का राष्ट्रपति बने रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब से वो चीन यात्रा से लौटे हैं, फिर से उसके बाद अभियान चलाया है। और आपको बता दूं, जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं इब्राहिम, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इंडिया आउट का अभियान ये मुज्जू ने चलाया था। उन्होंने बाकायदा आधिकारिक बयान में कहा था जब वो राष्ट्रपति थे कि ये मालदीव की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि चीन की उपस्थिति अगर होती है तो हमारे देश को वो कब्जा कर सकते हैं, हमारे देश के लिए खतरनाक है। और भारत हमारा मित्र रहा है पुराना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोरोना में जब चीन अपने आप से लड़ रहा था, भारत ने तो दवाइयां भी दी और वैक्सीन भी दी, हर तरह से मदद करते हैं। उसके बावजूद भी ये जो मुज्जू का रवैया था, इससे सबको हैप था और सब ये कह रहे थे देखिए हमें आंख दिखा रहा है। अब असल में वो सामरिक महत्व उस देश का हमारे लिए है, और इसीलिए भारत की सरकार ने बहुत ज्यादा कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ये जरूर कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री का अपमान
आप नहीं इस तरह से कर सकते और हम इसका विरोध करते हैं। वहाँ के राजदूत को हमने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन मोइज्जू ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि दिखाई दे रहा है सारा मामला कि चीन जो करता है, जैसे पाकिस्तान को कर रहा है, वो उस पर दबाव बनाया, फिर ईरान पे दबाव बनाया, फिर हम देख रहे हैं ऐसे कई सारे देशों पे वो प्रैक्टिस करके दबाव बना के और भारत के विरुद्ध वो एक तरह से हमारे रिश्ते खत्म करने की कोशिश में चीन लगा रहता है। लेकिन मालदीव जैसा देश जिसको भारत ने हमेशा मदद की है, हर मुसीबत में मदद की है, और जनता नहीं चाहती है, हमारे देश के पर्यटक जो जाते हैं वहाँ लाखों रुपया छुट्टियों में खर्च करके आते हैं, लेकिन अब बॉयकॉट अभियान जब चला तो उसको झटका लगा और उस झटके में पता लग गया कि भैया भारत से पंगा लेना ये तो ठीक नहीं है। तो वहाँ की जनता की इच्छा यही है कि भारत और मालदीव के रिश्ते ठीक रहें और सत्ता में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो रहें जो प्रो भारत हो, ना कि प्रो चीन। तो अब देखेंगे इस बात का क्या असर होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये जो मोइज्जू है ये बुरी तरह फंस चुके हैं। और जहां तक सूत्रों की बात माने तो महाअभियोग के जरिए अब ये मोइज्जू को सत्ता से बाहर किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। माफी भले ही वो मांग ले, लेकिन जनता ने वहां के सांसदों पर यह दबाव बनाया है कि ऐसा राष्ट्रपति रहना ही नहीं चाहिए जो कट्टरवादी सोच रखता हो और जो इस तरह की बातें करता हो कि चीन जो कहे वो कर दे, उसे देश के नागरिक या देश की सुरक्षा के लिए कोई दिमाग में चिंता नहीं है। उसको बस कुछ पैसा दे दिया होगा चीन ने, कुछ उसको सुविधाएं दे दी होंगी, कुछ आश्वासन दे दिया होगा और वो इस तरह का काम कर रहा है। तो लेकिन ये एक बात बता दूं कि एक बार ये जो हो रहा है मालदीव में, रिजल्ट क्या होगा ये अभी 1-2 दिन में पता लग जाएगा, जो मैंने बता ही दिया है कि ये हटने वाला है। लेकिन इससे एक बात तय होती है कि जहां एक तरफ भारत की सरकार आज मजबूत है कि वो देखिए मालदीव की सरकार तक को हिलाने की ताकत रखता है बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कहे। ये 140 करोड़ भारतीयों की भी एकजुटता का प्रतीक सामने आ रहा है कि जब भारतीय किसी की बात को ठान लेते हैं तब वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े देश को झुकाने की आज ताकत रखते हैं। दुनिया के अनेक देशों में आज भारतीय वहां हर फील्ड में वह काम कर रहे हैं और पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे में दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि अगर हम वहां चाहें वहां की सरकार को झुका सकते हैं। आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे फिर वो कोई भी देश हो, वहां भारतीयों की जो सहभागिता है उसकी हमेशा तारीफ होती है। और मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से उन पर ध्यान दिया गया है, उनके साथ कनेक्ट करते हैं जब मोदी जी जाते हैं। और देश की जो स्थिति आज हमारी है, मोदी जी जैसा कहते हैं कि 60% युवा हमारे पास है। आज हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं सबसे बड़ी, और अब तो आंकड़े भी नए आ गए हैं। अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ हम चल रहे थे, लेकिन जो जिस तेजी से भारत विस्तार कर रहा है, नए आंकड़े ये आए हैं कि हम अगले 3 साल में 5 नहीं $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। जापान को पछाड़कर हम ऊपर रैंकिंग पे आएंगे। तो $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। सोचिए, ऐसी स्थिति में इतनी मजबूत भारत से कोई छोटा मोटा देश कैसे भिड़ने की शक्ति रख सकता है। तो ये भारत की एकजुटता, भारत सरकार की ताकत और भारतीयों की ये मोदी जी के प्रति एक तरह से मैं कहूँगा निष्ठा और विश्वास का एक ये उदाहरण है जीता जागता कि किस तरह से हमने चीन के पिट्ठू एक देश के राष्ट्रपति को अपनी शर्तों पर हमने झुकाया है। और अब निश्चित रूप से ये वहां सत्ता पलट होने जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।